गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का छठा अध्याय, जिसका नाम है बीज बना पौधा। प्यारे बच्चों, हमें ये पता चला कि पेड़ और पौधे ये दोनों अलग अलग होते हैं। हमने जाना था ना कक्षा 4 में। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी जाना था कि पेड़ पौधों के कई सारे उपयोग होते हैं, इनके कई सारे भाग हैं, जिनके बारे में भी हमने कक्षा 4 में विस्तार से चर्चा की थी। परंतु बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन पेड़ पौधों की उत्पत्ति कैसे होती है, वो कौन से तत्व हैं, वो कौन सा कारक है जो पौधों के निर्माण में या पौधों के जन्म लेने में सहायक होता है। तो बच्चों आज के इस अध्याय में हम जानेंगे बीज के बारे में, जिससे कि नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, नए पौधे के निर्माण के लिए या नए पौधे के उत्पन्न होने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक होंगी, उन सभी के बारे में आज के इस अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के अध्याय से, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं कुछ सामान्य जानकारियां कि इन पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखो बच्चों, पेड़ पौधों के जो लाभ हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये पेड़ पौधे हैं वो हमारे बहुत ही काम के हैं। तो देखो बच्चों, पेड़ पौधे हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। और बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधों का तना हो, चाहे जड़ हो, या उनसे प्राप्त होने वाले फूल फल हो, इन सब का हम काफ़ी सारा उपयोग करते हैं। औषधि निर्माण में भी, सजावट के सामानों में भी, खाने की वस्तुओं के निर्माण में भी हमें पेड़ पौधों से काफ़ी सारा सामग्री प्राप्त होती है। तो बच्चों इस वजह से हम कह सकते हैं जो ये पेड़ पौधे हैं वे हमारे बहुत ही काम के हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं पेड़ और पौधे की इमेजेस को। बच्चों याद होगा ना आपको पेड़ पौधों का मूलभूत अंतर, जहाँ पर पेड़ का तना मजबूत होता है तथा पेड़ आकार में बड़े होते हैं और इनकी जो उम्र होती है वो भी अधिक होगी, तथा जो पौधे होंगे उनका तना कोमल होगा। साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि जो सब्जियों की और फलों की या फूलों की जो बेलें होती हैं उनका भी जो तना है वो इतना कोमल होता है, इतना मजबूत नहीं होता कि वो पेड़ को सीधे खड़ा भी नहीं रख सकता। इसके लिए उन तनों में एक तंतु निकलते हैं, वो तंतु किसी चीज का सहारा लेकर के अपनी बेल को मजबूती प्रदान करते हैं। तो बच्चों ये हुई सामान्य जानकारी। इसके अलावा देखो हमने ये जाना कि जो पेड़ पौधों के अलग अलग भाग हैं उनको हम भोजन के रूप में ग्रहण भी करते हैं। साथ ही साथ देखो आप, कुछ पौधों की पत्तियों को खाने में काम में लिया जाता है। हमने पत्तियों को भी खाने के योग्य बनाया है, या पत्तियों को भी हम खाने में काम में लेते हैं। और वो कौन कौन सी हैं देखो, जैसे उदाहरण के लिए पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, ये सब वो पत्तियां हैं जिनको हम हमारे भोजन में शामिल करते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं पुदीने और धनिया की पत्तियों को। बच्चों हमने ये जाना कि पत्तियां हमारे खाने में काम आ रही हैं। इसके अलावा देखो जो पौधे का तना होता है, कुछ पेड़ पौधों के तने को भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि आलू देखे ना, ये वाले गोल मटोल से, इन आलूओं को हम खाने में काम में लेते हैं। इसके अलावा गन्ना, अदरक वो तने हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थों के रूप में काम में लेते हैं। और यहाँ इन सभी तनों की इमेजेस हम देख पा रहे हैं। बच्चों ये तो हुई हमारी खाद्य आवश्यकता की बातें। इसके अलावा आप देखिए जो पेड़ पौधे हैं उनकी चाहे जड़ हो, चाहे पत्तियां हो, छाल हो, फल हो या फूल हो, इनमें से कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जिनके इन भागों का हम उपयोग किसमें लेते हैं, औषधि निर्माण में। यानी इन पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं या पत्तियां, छाल, फल, फूल, इन सब का उपयोग करके दवाइयों का निर्माण भी किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों आप देखिए, ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है ये है सिनकोना का। सिनकोना के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल समझते हैं ना बच्चों, तने के ऊपर की जो परत होती है सख्त वाली, उसको छाल कहा जाता है। तो बच्चों सिनकोना वृक्ष की जो छाल है उससे कुनेन नामक दवाई का निर्माण कराया जाता है। अब ये कुनेन नामक दवाई किस काम में आती है आप जानते हैं? जो बीमारियों के वाहक हैं, यानी मलेरिया और डेंगू फैलाने वाले मच्छर हैं, उनके द्वारा फैलाई गई मलेरिया नामक बीमारी से बचाव के लिए या उसके उपचार में सिनकोना की छाल से निर्मित कुनेन का उपयोग किया जाता है। यानी बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि मलेरिया जितनी खतरनाक बीमारी को दूर करने में भी
पेड़ पौधों की छाल कितनी काम आती है। तो हुए ना जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे काम के। इसके अलावा बच्चों ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि पेड़ों से प्राणी जगत की भोजन की आवश्यकता की भी पूर्ति होती है। पेड़ हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, हम श्वसन की क्रिया में जो सांस अंदर लेते हैं यानी वायु ग्रहण करते हैं, उसमें हम कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को। अब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसे कहा गया है प्राण वायु। यानी ये हमें जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। और बच्चों, जब हम श्वसन क्रिया में गैस को या वायु को बाहर छोड़ते हैं, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं यानी CO2। बच्चों, हमें ये समझ में आया कि प्राणवायु में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, परंतु पेड़ पौधों का इसमें क्या योगदान है? तो बच्चों, आपको याद होगा जब हमने कक्षा 3 और 4 में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया था, तो हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की थी कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हुए जो पत्तियाँ हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान जो पौधे हैं या पेड़ हैं वो ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। यानी प्रकाश की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। यानी कि बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का निर्माण कौन करता है? पेड़ और पौधे करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पेड़ पौधे हमारे काम के हैं। आगे देखिए बच्चों, पेड़ वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। जहाँ वृक्ष ज़्यादा होंगे वहाँ वातावरण में संघनन की क्रिया अधिक होती है, जिसके कारण वर्षा होती है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो बारिश कराने में भी सहायक बताए गए हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, ये जमीन का कटाव भी रोकते हैं। देखो, आज हम देखते हैं बच्चों, जगह जगह कल कारखाने हैं जिनसे जहरीली प्रदूषित जो हवा है या वायु है वो बाहर निकलती है बच्चों, और वाहनों की जो धुआं होती है उससे भी वातावरण प्रदूषित होता है। ये वृक्ष क्या करते हैं? इस जहरीली धुआं का शोषण करते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं, और इसके बदले में आपने जैसा हमने जाना था ना, शुद्ध ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं। यानी ये वायुमंडल को स्वच्छ बनाने का कार्य भी करते हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, यानी जमीन का कटाव। जमीन का कटाव बच्चों, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बहते हुए पानी के साथ में किसी खेत की या किसी स्थान की मिट्टी भी साथ साथ बहती हुई जाने लगती है। इसे ही कहते हैं मिट्टी का या जमीन का कटाव होना। अब इसमें वृक्ष क्या सहायता करते हैं? तो देखो बच्चों, जहाँ वृक्ष ज़्यादा होंगे वहाँ पर जो पानी है, बहता हुआ पानी है, उसके साथ मिट्टी का कटाव होता ही नहीं है, या होता भी है तो बहुत कम मात्रा में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वृक्षों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। हमने जब कक्षा 3 में जड़ों का अध्ययन किया था तो आपको याद होगा हमने ये देखा था कि जड़ों से अनेक सारे तंतु या रेशे निकले होते हैं। कुछ इस प्रकार से देखा था ना हमने। जो बच्चों, ये जो तंतु या रेशे होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, यानी उसे बांध करके रखते हैं। चाहे कितना भी पानी बहे वो मिट्टी अपनी जगह से कटाव में नहीं बहती है। यानी जमीन के कटाव को रोकने का कार्य भी पेड़ और पौधे ही करते हैं। तो बच्चों, हमने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली, और देखते हैं पेड़ पौधों के क्या लाभ हैं। तो देखो बच्चों, पेड़ों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने, ईंधन के रूप में भी किया जाता है। टेबल, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ या किसी भी प्रकार का जो फर्नीचर है वो लकड़ी से बनता है, और ये लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? जंगलों से, यानी पेड़ और पौधों से। साथ ही साथ देखो बच्चों, ईंधन के रूप में भी। ईंधन के रूप में कैसे? हमने कक्षा 4 में जाना था ना अनेक प्रकार के ईंधनों के बारे में, तो उसमें हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसमें हम जलाने के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैं? लकड़ी का। और ये लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगी? पेड़ और पौधों से। यानी हम कह सकते हैं कि पेड़ों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने
तथा ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो देखा प्यारे बच्चों, इन साधारण से दिखने वाले हरी हरी पत्तियों वाले पेड़ पौधों से हमें कितने सारे लाभ होते हैं। तो बच्चों, हमने प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए अब हम क्या करते हैं, कुछ आसान से प्रश्नों को हल करते हैं। सोचिए और बताइए में। प्यारे बच्चों, हमसे पूछा है पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। हमने अध्याय के अध्ययन के दौरान समझा था कि वृक्षों के या पेड़ पौधों के अलग अलग भागों का उपयोग हम खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें एक टेबल यानी एक सारणी दी गई है। इसमें एक तरफ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम हैं, जैसे वो पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं। सामने हमसे पूछा है कि देखो क्या पूछा है हमसे कि आप ये बताइए कि पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। मतलब बच्चों, जो ये खाद्य पदार्थ हैं ये पौधे का कौन सा भाग है, यानी ये पौधे में कौन से भाग में लगते हैं या किस भाग का रोल अदा करते हैं, तो हमें इसका बताना है। तो देखो शुरू करते हैं हम पहले से, और हमारा पहला है चावल। बच्चों, चावल खाते हैं ना हम भी, वाइट यानी सफ़ेद कलर वाले चावल खाए होंगे सभी ने। चावल बच्चों वृक्ष का या पौधे का बीज वाला भाग है, यानी हम कहेंगे ये बीज है। इसके बाद में बच्चों अगला है सेव। लाल लाल एप्पल खाई है ना सबने। सेव, सेव बच्चों फल होता है। सेव पौधे का या पेड़ का फल वाला भाग है। इसके बाद में अगला है बच्चों गाजर, और गाजर जमीन के अंदर होती है, और जमीन के अंदर जो पौधे का भाग होता है उसे हम जड़ कहते हैं। इस वजह से गाजर है वो होगी हमारी जड़। फिर आगे है बच्चों बाजरा। गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, ये सब बच्चों हमारे खाद्य अनाजों में आते हैं। तो जो बाजरा है वो भी बीज माना जाता है। यहाँ हमने लिखा बीज। और इसके बाद में हमसे पूछा है मूली। मूली जमीन के अंदर पाई जाती है और ये पौधे में जड़ का काम करती है। और अंतिम वाला हमारा है प्याज। प्याज बच्चों जड़ होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे जड़। अच्छा प्यारे बच्चों, टेबल या सारणी को पूरा करने के बाद में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बीज, फल, जड़ या फिर तना जो भी हो वो हम खाने में काम में ले रहे हैं। यानी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि पेड़ पौधों के जो विभिन्न भाग हैं उन्हें हम खाद्य पदार्थों के रूप में काम में लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हमने जाना कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे कितने काम के हैं, इनके बारे में हमने सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की। साथ ही साथ हमने ये समझ बनाई कि पौधा हो चाहे पेड़ हो, उसके विभिन्न भागों का उपयोग हम खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।